ओवर एस प्लस वन का स्केयर। ठीक है। ठीक हो गया। ये में क्या दिया हुआ है, ट्रांसफ़र फंक्शन। और उसके बाद हमें ये दिया होगा, ये नाइक्वेस्ट प्लॉट हमें दिया होगा। ठीक ये है, नाइक्वेस्ट प्लॉट दिया होगा। ये नाइक्वेस्ट प्लॉट हमें दिया होगा। ठीक बात। ठीक है। अब सबसे पहले काम है कि ये नाइक्वेस्ट प्लॉट दे देगी और ये दोनों दे देगी। ठीक है। ठीक है, हमने तीन चीज़ें निकालनी इनमें से। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है। ठीक है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब सिस्टम अनस्टेबल कब कब होता है, ये हमें मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है ना, इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पोल आ जाए ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सिस्टम अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, ये सिस्टम है कोई s इंटू एस प्लस वन, ऊपर है वन। अब मतलब एक s मेरी किस पे आ रही है, ज़ीरो पे, आ रही है। और ये किस पे आ रही है, माइनस वन पे। तो ये मैं ड्रॉ कर लिया। तो एक प्लॉट मेरा है माइनस वन पे पोल। ठीक है, और एक मेरा है इधर पे। ठीक है। मतलब अब मेरा पोल किस पे आ गया, ज़ीरो पे। तो अब मेरा सिस्टम क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। इतना पता चल गया। ठीक है। कि सिस्टम मेरा क्या होगा, अनस्टेबल यहाँ पे होगा। और दूसरा मैंने वो बताया था कि ये हमारे पास ना राइट ऑफ प्लेन होती है ना, ये भी कोई प्लॉट है ना, तो ये उसकी क्या होती है, लेफ़्ट ऑफ प्लेन। ठीक है। ये उसकी क्या होती है, राइट ऑफ प्लेन। जब भी हमारा पोल राइट ऑफ प्लेन में आ जाएगा, या कोई ज़ीरो या पोल राइट ऑफ प्लेन में आ जाएगा, पोल या ज़ीरो, तो हमारा सिस्टम फिर भी क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। अब हमने देखना है कि जो जो हमारे पास होता है ना गेन मार्जिन, ठीक है। वो हमने देखना है कि जो हमारा पॉइंट जो है ना, रूट लोकस का पॉइंट, वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कब वो टच कर रहा है उसको। ठीक है। क्या चीज़ देखनी है, मैं बता दूँ, गेन मार्जिन देखना है हमने। गेन मार्जिन हमने देखना हमारा प्लॉट जो है ना 180 डिग्री सेंटीग्रेड -180 डिग्री सेंटीग्रेड को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, रियल एक्सिस किस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है। वो पॉइंट हमने देखना है, सही है। वो हमें बताएगा गेन मार्जिन। ठीक है। वो क्या बताएगा, 1 ओवर गेन मार्जिन की वैल्यू क्या बताएगा। ये लेट्स सपोज मेरे पास कोई प्लॉट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्लॉट, ये रियल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा, रियल एक्सिस मतलब -180 को। ठीक है। मेरे पास ये यूँ होता है, ये मेरे पास 0 डिग्री होता है, ये मेरे पास 90 डिग्री होता है, ये मेरे पास होता है -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं बल्कि ये 270 होता है, और ये 180 होता है। ठीक है, तो ये 90 है, 270 है, तो ये -90 हो जाएगा, ये -270 हो जाएगा, ये +180 है तो -180 हो जाएगा, ये 0 होगा। ये प्लेन होती है। अगर हम यूँ जा रहे हैं ना, तो पहला 0 होगा, अगला क्या होगा 90, फिर 180, फिर 270। अगर हम इधर से जा रहे हैं तो पहला क्या होगा 0, -90, -180, 270। ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ें पता चल गई। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। गेन मार्जिन ये हो गया। अब फिर हम एक गेन मार्जिन का तरीका ये भी होता है, हम इस नाइक्वेस्ट प्लॉट से देख लें। दूसरा होता है कि हम वो जो प्लॉट दिया हुआ ना मैग्नीट्यूड प्लॉट, उससे देख लें। ठीक हो गया। अब इस एग्जांपल में हम आते हैं। इस एग्जांपल में मुझे दिया हुआ है सबसे पहले जी, ये दिया हुआ है, और अब मैं इधर बना लेता हूँ अपना, ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट जी का, ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट जी का। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये जा रहा है यूँ, और ये आ रहा है यूँ। ठीक हो गया। अब ये इसकी डायरेक्शन दी हुई है। ठीक हो गया। अब ये इसकी डायरेक्शन दी हुई है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है 0.5, यहाँ पे है 0.5, ये है इसका 1, और ये इसका 0 है। अब सबसे पहले हमने तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी होती है। कंडीशन फाइंड करनी है कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, कब होगा। ठीक है। पहली क्या चीज़ फाइंड करनी है, कंडीशन। दूसरी हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि गेन मार्जिन और फेज़ मार्जिन फाइंड करना है। ठीक है। ठीक हो गया। अब इस एग्जांपल पे जाते हैं। ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें दिया हुआ है 1/s+1 का स्केयर, ये अब स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है। ये अब क्या है हमारे पास, ये इसके दो आएंगे, जो पोल्स आएंगे, एक +1 आएगा, एक -1 आएगा। नहीं +1 क्यों आएगा, इसके पोल सारे आते हैं -1 पे, दोनों आते हैं। मतलब इसका पोल क्या है, -1 पे। वो कैसे हमें पता लगा, s+1 = 0, ठीक है, तो s = -1, तो एक पोल स्केयर है तो दोनों पोल -1 पे आएंगे। फॉर्मूला खुलेगा नहीं, हाँ खुल के नहीं आ रहा है। नहीं ये तो ऊपर, मतलब इसका मतलब दो पोल है ना, अच्छा, s+1 का स्केयर, ठीक है, मतलब -1 पे आ रहे हैं हमारा। -1 पे तो इसको सॉल्व करने का नहीं है, हमने बस अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, ठीक है, हमने ये देख लिया कि s+1 का स्केयर है, पोल हमारा किस पे आ रहा है, -1 पे आ रहा है। एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, वो मुझसे मतलब नहीं है। ठीक है, -1 पे पोल आ रहे हैं। ठीक है, अब
कोई पोल राइट हाफ प्लेन में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, तो ये हमारा सिस्टम क्या है? स्टेबल है। सिस्टम स्टेबल है। तो अब ये जो जी है, जी का हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ ना, तो ये जी का दिया हुआ है। जब हम कंडीशन निकालेंगे ना तो हम लिखेंगे -1/k, ठीक है? ठीक है। अब ये हमें सिस्टम दिया हुआ है, ये अब क्या है? स्टेबल है अनस्टेबल है? स्टेबल है। स्टेबल है, तो हम अनस्टेबिलिटी की कंडीशन लगाएंगे। अनस्टेबिलिटी कब होगी? ठीक है। अनस्टेबिलिटी कब होगी? इसके इधर अब पॉइंट स्टेबल है, मतलब वो इधर राइट हाफ प्लेन पे कोई ज़ीरो नहीं आ रही। जब राइट हाफ प्लेन में कोई ज़ीरो आ जाएगी या पोल आ जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा? जब पोल मेरा 0 या 1 के दरमियान में किसी जगह पे आ जाए तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी? k is greater than equal to 0 1, लगेगा। ये नहीं, ये ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो ये मेरे पास किसकी आ जाएगी? अनस्टेबिलिटी की कंडीशन। ठीक होगा। इसी से फिर मैं स्टेबिलिटी की कंडीशन निकालनी होगी, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है? वो इसको सॉल्व करके मैं कर लूँगा, ठीक है? अनस्टेबिलिटी की इसको कंडीशन सॉल्व कैसे? हम उस दिन फंसे हुए थे, सॉल्व उस कैसे? दिन ये सॉल्व हम करते हैं कि लेट्स सपोज ये है ना कि 0 -1/k 1, सबसे पहले तो साइन चेंज हुए तो ये भी चेंज हो गया। 0 ग्रेटर दैन 1/k ग्रेटर दैन 1, ये इधर -1 चला गया। ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स करूँगा, फिर साइन चेंज हो जाएंगे, तो 0 के ये दोबारा साइन चेंज हो गए और ये -1 ही रहा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी कंडीशन आ जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है। अब ये अनस्टेबिलिटी कंडीशन से हमने क्या निकाल ली? स्टेबिलिटी कंडीशन। स्टेबिलिटी की कंडीशन निकाल ली। सही हो गया जी। कि इधर से हमने जब ये माइनस साइन था ना, माइनस साइन ख़त्म करने के लिए हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों साइन क्या हो गए? चेंज हो गए 1/k। अब मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, रिवर्स करना है, तो ये के ऊपर चला गया तो ये दोनों साइन दोबारा चेंज हो गए। अब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की पता चल गई। अब हमने देखना है कि अगर हमने नाइक्विस्ट प्लॉट से देखना है कि हमारा गेन मार्जिन की वैल्यू क्या है। नाइक्विस्ट प्लॉट हमें क्या देगा? 1 गेन मार्जिन की वैल्यू देगा, कोई भी वैल्यू देगा, उससे हम क्या निकालेंगे? ये गेन मार्जिन निकाल लेंगे। अब इधर देखें कि ये रूकर लो स्टार्ट हो रहा है, ये रियल एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है? रियल एक्सिस पे 1 पे टच कर रहा है और 0 पे टच कर रहा है। नहीं 1 पे किधर से टच कर रहा है? ये टच कर रहा है 1 पे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ है? अच्छा 0 पे। हाँ, ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पे 0 पे आ गया, ठीक है? ये इसका क्या है? डायरेक्शन है। तो ये मिनिमम वैल्यू जब अब लेट्स सपोज हमारे ख्याल में आ गया था ना कि ये 1 पे भी टच कर रहा है, 0 पे भी टच कर रहा है, तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? हमने रियल एक्सिस पे जहाँ पे रूट लोकस चल रहा होगा ना उसकी मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। तो 1/gm की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हाँ, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि गेन मार्जिन क्या होता है कि जो हमारा रूकट लो स्टार्ट हो रहा है ना वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड, -180 डिग्री नीचे, ऊपर प्लस होता है, -180 माइनस नीचे होता है, मतलब ये नीचे से कहीं से आएगा, नीचे से आएगा। और ये अब इधर भी टच हो रहा है, लेट्स सपोज इधर भी हो रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? मिनिमम वाली। तो 1/gm 0, तो 1/0 इज इक्वल टू gm, 0 मैं इधर लेके आया, तो gm मेरे पास क्या आ गई? इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास गेन मार्जिन की कंडीशन आ गई। इधर से भी अगर हम उधर से निकालनी है तो तब हम गेन मार्जिन कैसे निकालेंगे? इधर से मैंने, तो इधर मैं सबसे पहले जाऊंगा -180 पे। ठीक है। -180 पे ये किसको टच कर रहा है? इधर 10⁻² पे टच कर रहा है, मतलब 100 पे टच कर रहा है। तो 100 पे ऊपर जाऊंगा सीधा सीधा, ये इधर चला गया 100 पे। इधर अब इसका क्या मैग्नीट्यूड पड़ा हुआ है? 10⁻⁻4। 10⁻⁻4। तो मेरा अब गेन मार्जिन की वैल्यू 1 गेन मार्जिन क्या आ जाएगा? 10⁻⁻4। मैं दोबारा बता रहा हूँ गेन मार्जिन कैसे निकालना है। -180 पे जाना है, -180 से इधर देखना है, हाँ -180 से जाएंगे गेन मार्जिन निकालने के लिए। ये किस पे टच कर रहा है? इसको, ये जो ग्राफ है ना इसको -180 किस पे टच कर रहा है? ये इधर एंड पे टच कर रहा है, ठीक है। ये एंड पे, इसको फिर हम सीधा ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बनता है। अब इस मतलब 10⁻² का मतलब क्या है कि ये एक डेकेड 1 है और ये दरमियान में 10 है, ये 100 है, मतलब ये ऊपर जाके 100 ये पड़ा है, 100 पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये पड़ा है 10⁻⁻4। तो हम करते हैं 1/10⁻⁻, कैलकुलेटर लेकर आया हूँ। ये 10⁻⁻4 जो है ना, एक सेकंड यहाँ से सुनते जाइए, 10⁻⁻4 ना ये बनती है 0.0004। तो मैम ने बोला है कि जो इतनी स्मॉल वैल्यू हो ना उसको आपने कंसीडर 0 कर लेना। तो हम इधर कर लेंगे 1 गेन मार्जिन इज इक्वल टू 0, तो ये इधर आके गेन मार्जिन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी 1 हो गया। ठीक, अब गेन मार्जिन हम निकाल, यहाँ पे आ गया गेन मार्जिन। अब हम निकालना फेज मार्जिन। फेज मार्जिन कैसे निकालना है?
ये मेरे पास है 0 dB सेंटीग्रेड। ठीक है। अगर हम इधर से देखेंगे तो ये 0 है, इधर से इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो हमें आसानी क्या होती है यहाँ से, मतलब या 0 dB सेंटीग्रेड से देख लो कि इसका मैग्नीट्यूड, या 1 से देख लो। मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड dB में, और ये 1 10⁻0 का मतलब है 1। ये मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा 10⁻0 मतलब क्या पड़ा है मेरे पास 1, 10⁻0 1। ओए चार्जिंग पे तो लगा इसको। हमेशा फेज मार्जिन निकालने के लिए इधर जाऊंगा, ठीक है, इधर ये इधर जहाँ तक लाइन स्ट्रेट है नहीं 10⁻0 पे ही, ठीक है, 10⁻0 पे जाऊंगा। ये यहाँ, ये मतलब 10⁻0 पे देखना था ग्राफ को कहाँ टच कर रहा है, तो ग्राफ यहाँ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 10⁻0 ये वैल्यू है। इस वैल्यू पे मैं सीधा नीचे आऊँगा इस मैग्नीट्यूड फेज प्लॉट में, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0। मैं दोबारा बता रहा हूँ, या तो हम ये 0 dB का मतलब है कि इधर 1 10⁻0 dB का क्या मतलब है 10⁻0 1। तो मतलब हमारा बेसिकली 0 dB पे हमने देखना है उसका मैग्नीट्यूड क्या पड़ा है, उसको हमने नीचे लेके आना है। ठीक है। तो 0 dB पे देखें या 1, मतलब ये एक ही पॉइंट है। 0 dB में है तो इसको 1 कहते हैं। 1 ये 1 पे इसका मैग्नीट्यूड यही पड़ा है ना, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये एंगल क्या पड़ रहा है इधर 0। ठीक हो गया। तो अब मेरा फेज़ मार्जिन क्या आ गया 0। तो ये मेरा आ गया फेज़ मार्जिन क्या आ जाएगा 0। तो अब मेरे पास गेन मार्जिन भी आ गया, मेरे पास फेज़ मार्जिन भी आ गया। सेट हो गया सब। बस ये अब मेरे को पहली एग्जांपल थी।